है। तो आज है जुलाई 28 और आज मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया। मतलब आज इनफैक्ट कल के जो जुलाई था 27 तो उसका भी कोटा पूरा किया कि कल एक लॉट की लिमिट हिट हो गई थी। फ्राइडे को मैक्स प्लान पे लिमिट हिट हो गई थी। तो फाइनली मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि पेंडिंग थी, तो वापस आके उसको कंप्लीट किया। जिसमें से जैसे आज जुलाई नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी थी, अब मैंने क्या कर दिया कि ये जो मेरा ऐप है बहुत बहुत ही मतलब एडवांस बन गया। मैं बहुत दिन से वीडियो में दिखा नहीं रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज फाइनली मतलब इस चीज़ को तो करते ही हैं। अब जब मोदी जी भी वीडियो बना रहे हैं तो हम क्या चीज़ें भाई साहब, मोदी वीडियो बना रहा है तो ट्रेडिंग जाते लाल को ट्रेड है, तो हम क्या चीज़ है भाई। तो ऐसे करके दिखाते हैं आगे। तो जैसे ये वाला है मेरा, मैं इसको क्लिक करूँ तो अब ये मेरी क्विक ऑर्डर मतलब मेरी ऑप्शन चेन भी बन गई है। तो पहले यहाँ पे इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग था, अब मैं यहीं से मतलब डायरेक्ट बाय और सेल का कर सकता हूँ और यहीं से मेरी हेज पोजीशन बन जाएगी और तुरंत ऑर्डर जाने लग जाएगा। तो वो एक मतलब नेक्स्ट बात तो यहाँ से शुरू हुई थी। मैं इमेज में दिखाता हूँ पुरानी इमेज। क्रेजी भाई। मोदी मोदी क्या कहते हैं रीलें बना रहे हैं। मैं तो रील भी नहीं बना रहा, मैं तो खाली मतलब अपनी जो प्रोग्रेस है उसको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें अब शर्माए कैसे यार। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मेरा जो ये था, मतलब पता नहीं क्या मेरे मैं थोड़ा शर्म कर रहा था अपनी शक्ल दिखाने में, अपनी ही शक्ल दिखाने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। पर ठीक है, ये स्टार्डल है, ये लाइव और पेपर है। तो अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले मतलब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की मैं एक्सपायरी चाह रहा था क्योंकि आज मंथ का ऑलमोस्ट आखिरी दिन है तो जीरो एरर दे रहा था। तो मैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के लिए फिर थोड़ा चेंज वेंज करना स्टार्ट किया। तो चेंज होते होते अल्टीमेटली ये बहुत ही क्लीन डिज़ाइन बन के आ गया। तो अब यहीं पे तुरंत से मार्जिन वार्जिन दिखाने लग जाएगा। तो वो वाला पार्ट करते हैं अभी इतने सारे मतलब शायद मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं पाऊंगा, बट मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव जाते हैं। तो ये वाला हो गया। अब याद नहीं रखा कि मैंने फिर से कंबाइंड प्रीमियम में ऐसे टारगेट लगाया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने यहाँ पे जो मेरा कंबाइंड प्रीमियम है, जैसे ये पे ऑफ जोन वाला खुल जाए। जैसे मैंने क्या कर दिया कि जो मेरा कंबाइंड प्रीमियम है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका ऐसे टारगेट भी ऐसे लगा दिया कि मतलब जैसे 4 लेग्स है ना इसका, और ये पे ऑफ का मतलब ये वाला भी चेंज कर दिया। पहले मतलब थोड़ा गुलमिल गुलमिल करके कर रहा था, तो मैंने इसको 4 लेआउट व्यू में बना दिया कि अब जैसे यहाँ पे प्राइस चल रहा है तो मेरे एस एल टारगेट पे जाके वो हिट कर दे, एस एल पे हिट कर दे। पहले मैं यहाँ से मैनुअली ड्रैग कर रहा था तो वो मामला चेंज हो जाता था, तो बहुत इरिटेट कर रहा था, तो मैंने यहाँ से ही लगा दिया। तो वो भी कूल चीज़ हो गई और कैपिटल कैलकुलेशन भी गलत हो रहा था। अब क्या हो रहा था कि जैसे जो मेरा कैपिटल था पहले मतलब ऐसे, फिर इसको मैं बोल रहा था क्लाउड को कि भाई तुम इस तरीके से करके चेंज करो। और नोटिफिकेशन भी थी कि जैसे जो बेल्स हैं, ये जो ये यहाँ की मैंने नोटिफिकेशन भी सॉर्ट कर दी कि जिन जिन पे मतलब जैसे गामा स्पाइक पे मुझे नोटिफिकेशन चाहिए, जो थियोरेटिकल डीके है वो मतलब एक्चुअल डीके से ज़्यादा हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो स्टार्टल प्लेस की एसक्यू मतलब इसका मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल बना दिया कि कब मुझे यहाँ पे नोटिफाई करो और कब उसको बंद कर दूँ। तो आईवी क्रश हो रही है तो उस तरीके से। फिर ये जो इसके मार्जिन थे, जैसे यहाँ पे जो इसके मार्जिन थे, मार्जिन कैलकुलेशन ही गलत दिखा रहा था। अब वो 21 लाख 22 लाख का कैपिटल कैलकुलेशन दिखा रहा था जो कि एक्चुअली में सही नहीं था। तो फिर उससे कहा कि भाई इस चीज़ को 21 लाख का कैपिटल यूज़ हो रहा था क्योंकि पुरानी जो लेग्स थे वो स्क्वायर ऑफ नहीं हुए थे। तो उसकी वजह से ये कैपिटल यूज से ज़्यादा दिखा रहा था। तो फिर इसको सही किया रियल और पेपर दोनों के अंदर। तो ये वाला पार्ट था। फिर जो मार्जिन कैलकुलेशन था इसका कॉमन गेट बनाया। अब क्या हो रहा था कि जो सारी स्ट्रैटेजीज थी वो अपने आप मतलब किसी स्ट्रैटेजी ने अपना कैपिटल ब्लॉक कर लिया, किसी ने अपना ब्लॉक कर लिया, किसी ने अपना ब्लॉक कर लिया। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था कि मतलब उसको पता नहीं चल रहा था कितना कैपिटल ब्लॉक है, कितना रिलीज हो गया, क्या है क्या नहीं है। तो उसको सेट किया। तो अब अल्टीमेटली ये है कि जैसे मेरा ऑर्डर गेट का है और जैसे ऑर्डर जब लगाते हैं तो एक गेट के थ्रू गुजरता है, जब स्क्वायर ऑफ होता है तो एक गेट के थ्रू गुजरता है। तो मैंने कहा कि भाई तुमने मार्जिन का गेट नहीं बना के रखा है ये, तो मार्जिन के गेट से जब गुजारेंगे तो जैसे ही रिलीज होगा तो हमारा मार्जिन भी रिलीज हो जाएगा। तो वो है। और जैसे मतलब ये वाली चीज़ थी कि सेंसिबल और हमारी ऐप में जो प्राइस था वो डिफर क्यों कर मतलब जो एग्जिट था वो डिफर क्यों कर रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खोलूँ, अब तो ये सही हो गया। पहले यहाँ पे सिर्फ 2 एक्सपायरी दिखा रहा था, सिर्फ मंथली मंथली दिखा रहा था। तो उसको सॉर्ट कर दिया तो अब किसी भी मंथ की जो एक्सपायरी होगी उसका चार्ट यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर खुल जाएगा। और मतलब ये वाला भी आइडिया बहुत अच्छा था। पहले जब मैं जो ओरिजिनल कर रहा था तो उसमें क्या कर रहा था मैं, जैसे ये वाला है ना, तो इसमें मुझे एक एक स्नैपशॉट मतलब जैसे रेट लिमिट का भी चक्कर होता है तो मुझे एक एक स्नैपशॉट मिल रहा था। तो अल्टीमेटली आइडिया ये आया कि हम पूरी ऑप्शन चेन को एक बार में ही तो मंगा सकते हैं। एक बार में जब स्नैपशॉट आएगा तो जो मेरा ये वाला चक्कर है, तो मेरी पूरी ऑप्शन चेन एक बार में पॉपुलेट हो जाएगी और मैं देख सके मतलब कि किस प्रीमियम पे ऑर्डर डालना है वो बहुत आसानी से कर सकता हूँ, सस्ते वाले पे डालना है क्या है कैसे। तो वो काफ़ी कूल चीज़ हो गई। इसके बाद मार्जिन कैलकुलेशन हो गया और 2x2 की ग्रिड लेआउट बना दिया जो मैं बता रहा था ना कि जैसे यहाँ पे था मेरा जो पे ऑफ जोन था।
जैसे मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पे जो पहले क्या हो रहा था कि जो जितने भी मेरे ये थे, क्या नाम है, जैसे पहले क्या हो रहा था, ये सारे मतलब ऐसे पैरेलली लगे हुए थे, मतलब सारे चार्ट वो छोटे छोटे करके दिख रहे थे। तो अल्टीमेटली मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि ऊपर जो की स्टार्ट्स हैं उनको एक साथ रख दें, और बाकी क्या कहते हैं टैब टैब में ये चीज़ कर दें। तो जैसे ये हो रही है, जैसे पे ऑफ डायग्राम का एक टैब बन गया, छोटे छोटे लेग्स जो ये चार हैं अभी खुल गए। इसका थोड़ा सा कुछ चक्कर है यार, मतलब मैं खुद अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, बट इसको भी सही कर देंगे तो ये फोर लेग्स वाले जो हैं तो ये खुलने लग गए। ठीक है, उसके बाद फिर सेंसिबल हमारी यहाँ पर, उसके बाद पे आउट ग्राफ डायरेक्ट अमाउंट इनपुट, तो जो मैं दिखा रहा था एटीएम भी नहीं दिख रहा था उसको सही कर दिया ये, तो ये खुल गया। तो इसमें ये दिखाया गया जैसे सेल है, तो मैंने जिसको सेल किया तो वो मतलब वो नीचे जा रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, और बाई किया तो वो किस तरीके से आ रहा है, तो वो वाला है। उसके बाद फिर जीरो धागा और जो प्रॉपर सिंक नहीं है, ये इसने मुझे इतना परेशान किया है कि जैसे मैं एल्गो से क्या करता हूँ, हाथ से मैनुअली काट देता हूँ, और मतलब जैसे मैंने ट्रेड कर रहा है तो अब मुझे लगा कि चलो हो गया इसका, मैंने काट दिया। ऑल्दो मैं मतलब ये वाला जो खसरत थी मेरी 2 से 4 महीने पहले, अब उससे बहुत बेहतरी पे आ गया हूँ, बट फिर भी ये ऐप इस चीज़ को सिंक करने में बहुत मुश्किल करती है, तो उसको सही किया। फिर जो बार बार ऐप जो थी मेरी स्नैप आउट करे जा रही थी, मतलब एक अजीब सा एरर आ जा रहा था कि भाई चलते चलते थक गया, क्रोम टैब उड़ा दे रहा था, तो उसको सही किया। फिर व्हाट इफ एक्सपायरी, ये जो ये वाला है मेरा, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा जी एक्स प्रोफाइल है, जैसे ये है व्हाट इफ जो बनाया है। अब मेरे पास खुद का एक बैक टेस्टर भी है कि जैसे मुझे लगता है कि जैसे ये वाली रेंज में, जैसे लेट्स से कि जैसे मेरी, जैसे ये है ठीक है, ये जो मेरे ऑप्शन के ग्राफ हैं, अभी मैं इसका डिटेल में दिखाऊंगा करते क्या है। जैसे मुझे लगता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी प्रोफाइल है ठीक है, ये मेरा ट्रेड इंजन है। अब मुझे जैसे इसमें लगता है कि ये 27 तारीख 28 तारीख को इसके बीच में रहेगा, मतलब इसके बीच में, मतलब गामा एक्सप्लोजन के हिसाब से इसके बीच में रहेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बैक टेस्टिंग भी इसकी प्रॉपर्ली कर सकता हूँ कि 27 तारीख को अगर मैंने इसके बीच में रखा होता, जैसे लेट्स से अगर 27 तारीख को 24/0 से 22 24/0 को का लिया होता, और इसको मैंने 23/900 इसका प्राइस रखते, बैक टेस्ट करते मंथली पे, और मंथली पे रखते या वीकली पे रखते, 4 तारीख की वीकली पे। अब जैसे इसका प्राइस ये होता है, मतलब ये ऑटोमेटिकली उस समय लेग का प्राइस क्या चल रहा था वो दिखा देगा, तो बस इसको बैक टेस्ट रन कराते तो मैं दिखाता कि एक्चुअली में हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होता। तो यहाँ से अगर प्लॉट एडजस्ट करा के कर दे तो हमें दिखाएगा, इनफैक्ट ये तक दिखाएगा कि मुझको क्या कहते हैं डीके की वजह से मतलब 663 रुपीज़ का फायदा हुआ, प्राइस मूव की वजह से 2500 रुपये का फायदा हुआ, और आईवी क्रश की वजह से -445 ऐसे। और फिर क्या कहते हैं ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेग्स में भी दिखाएगा कि आईवी परसेंटेज कितना था, वो गिरा तो क्या हुआ और वो बढ़ा तो क्या हुआ। तो ये चीज़ भी मतलब बहुत कूल हो गई है, व्हाट इफ में ये चीज़ दिख सकती है। ये हो गया। उसके बाद फिर ये बैक टेस्ट रन करने के लिए, मतलब आरएसआई का बैक टेस्ट मैंने ये चीज़ भी कर दी कि जैसे ये मेरे चार्ट्स हैं, जैसे हम यहाँ पे आए आरएसआई की जो मेरी स्ट्रैटेजी आरएसआई स्टॉक, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ भी बना दी कि ये जैसे मतलब आरएसआई का चार्ट होता है ना, तो वो भी प्रॉपर दिखाएगा कि मेरी एंट्री कब होती है और एग्जिट कब होता है। पहले ये चीज़ नहीं दिख रही थी, एक्चुअली ओरिजिनल कैलकुलेशन से आ जा रहा था, बट अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ बना दी, तो वो भी दिखने लग जाएगा। उसके बाद फिर ऑप्शन कर्व और निफ्टी आईवी रैंकिंग जब जा रहा है, तो जैसे एक चीज़ मुझे दिख रही थी तो मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि किया जाएगा, क्विक ऑर्डर रीडिज़ाइन कर दिया, अल्टरनेट हिस्ट्री इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी, कि जैसे यहाँ पे ना रिपोर्ट्स में यहाँ पे इंटरवेंशन, तो ये थोड़ा सा भी प्रॉब्लमेटिक है, बट ये मैं बहुत बार इस चीज़ को ट्राई कर चुका हूँ कि मैं इसको सही करूँगा। तो ये अल्टीमेटली क्या कर देगा कि जैसे अगर मैं एक्चुअली में उंगली ना करूँ, और अगर मैं उंगली करूँ तो उससे क्या डिफरेंस आता है, तो वो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस निकाल के दिखा देगा। तो ये भी बहुत ही तगड़ी चीज़ है। तो यही है। बाकी मतलब मैं डिटेल में और चीज़ें बना सकता हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन लगे भाई कर क्या रहे हो ये ये कर क्या रहे हो, तो वो भी मैं डिटेल में बता सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो भी है। तो बढ़िया। तो बस यही है, फिर मिलते हैं। अब जब मोदी वीडियो बना रहे तो हम भी बनाते हैं वीडियो, तो फिर